हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 13 नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कौन सा एंगल किस शेप में बनता है। आज हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था लाइन क्या होती है। एक लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, जैसे पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट से आप जो लाइन है वो बोथ डायरेक्शंस में, दोनों डायरेक्शंस में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गई सिंपल एक लाइन। ठीक है, लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ये ए बी है, इसको हमने ये सिंबल बना दिया तो ये क्या बन गई, ए बी लाइन। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि लाइंस जो कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ लाइन कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं लाइंस के। फर्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब क्या होती है, समांतर। ठीक है, समांतर मतलब ये कोई भी 2 लाइंस जिनके बीच में यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस हो, समान डिफरेंस हो। इनको आप कितना ही आगे बढ़ाइए इन लाइंस को, ये लाइंस कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 लाइंस है, लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू। ये दोनों लाइनें कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। आप इनको कितना ही आगे किसी भी डायरेक्शन में आप इनको बढ़ाइए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल रहेगी। These lines are on the same plane that never meet। ये सेम प्लेन पर होती है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में, जिनकी जो डायरेक्शन है उसमें समान रूप से बढ़ती है, कहीं भी नहीं मिलती है। मीट, नेवर मीट, कभी भी नहीं मिलेगी। नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइन को कितना भी लंबा लेके जाइए, ये लाइन आप जितना भी लंबा चाहो इनको बढ़ा दीजिए, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आपने देखा रेलवे ट्रैक जो होती है, जैसे ये सिंबल रेलवे ट्रैक की तरह ही है, जो रेल की पटरी होती है, रेलवे ट्रैक, आप देखोगे उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस रहती है। जहाँ तक भी वो जाएगी उसकी जो डिस्टेंस है, जो 2 पार्ट्स के बीच में, वो ऑलवेज इक्वल रहेगी। दूसरा, जैसे आपके पास कोई भी आपका बेंच है, टेबल है, इसका जो टॉप होता है, टेबल टॉप, इसकी टेबल की जो टॉप है ये इक्वल रहेगा। इसकी जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल रहेगी। जैसे आपका बेंच है, जो डेस्क बेंच है, उसके ऊपर जो टॉप है वो आप कितना ही आगे बढ़ा दीजिए, उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। वो लाइंस जो है वो आपस में नहीं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए मैंने 2 लाइंस ऐसे ड्रॉ की, अगर मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो क्या होगा कि कहीं पर भी जाकर ये एक पॉइंट पर लाइन मिल जाएगी। ये लाइन यहाँ पर मिल गई, बट जो पैरेलल लाइन है इन्हें आप कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, ये लाइन हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर ही रहेगी, ये कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये होगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स जैसे टेबल टॉप हो गया, रेलवे ट्रैक हो गई। ये जो सिंबल है ये 2 इक्वल लाइंस, ठीक है, ये जो मैंने 2 ऐसे खड़ी जो आपकी स्टैंडिंग लाइंस बनाई है, ये सिंबल होता है पैरेलल का, ये सिंबल होता है पैरेलल। ठीक है, अगर हमारे जैसे ए बी और पी क्यू 2 लाइंस है यहाँ पर, तो हम इनको ऐसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल है पी क्यू। ठीक है, इन्हें हम ऐसे डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग होती है आपकी जो लाइंस एक दूसरे से किसी पॉइंट पर जाकर मिल जाती है। ये लाइंस कहीं भी एक दूसरे से टच नहीं होंगे, नहीं क्रॉस करेंगे, लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ये किसी एक पॉइंट पर जाकर आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है। देखिए, दीज लाइंस क्रॉस ईच अदर एट सम पॉइंट। जैसे आपने देखा होगा 2 सड़क हैं, 2 रोड्स, जहाँ पर आपने ट्रैफिक लाइट वगैरह, ट्रैफिक सिग्नल लाइट का जो होता है वहाँ पर ऐसे क्रॉस होते हैं रोड्स। तो ये जो क्रॉस हो गई, ये क्या हो गई, एक दूसरे को इन्होंने काट दिया है, प्रतिच्छेद कर दिया है। जैसे ये देखिए, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन आपने ये डाल दी, तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
जैसे आपने दो लाइन्स ये खींची हैं, ठीक है, ये जब जैसे आगे जाएंगे ऐसे ये एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगे। जैसे यहाँ पे बिंदु डाल दिया P, तो आप लिखोगे जैसे ये है लाइन AB, ठीक है, और ये है लाइन RS। तो इसका क्या हो गया कि AB इंटरसेक्ट RS एट पॉइंट P। तो ये थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन से हम एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाकर, लेकिन पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पर जाकर क्रॉस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस देखिए, ये लाइंस जब एक दूसरे को कट करती है तो ये 90 डिग्री का राइट एंगल परफॉर्म करती है। देखिए, व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट टू फॉर्म राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो इंटरसेक्टिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती है, परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती है जो जब कट करती है तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म करती है। जैसे देखिए, यहाँ मैंने एग्जांपल आपको रोड्स का दिया था। दो रोड जो होते हैं एक दूसरे को जब कट करते हैं तो इनके बीच में ये एंगल बनेगा। ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। मैंने आपको बताया था राइट एंगल जो होता है हमारा इस शेप में होता है। और जब दो रोड आपके क्रॉस करेंगे तो यही शेप इसके बीच में बनेगी। तो जो परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल इस टाइप से होता है। ये जो सिंबल होगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी शेप में बन सकता है। जैसे आपका जो अल्फाबेट L होता है, ABCD का जो लेटर L है, कैपिटल L, उस शेप में बनेगा। L को आप किसी भी शेप में रख सकते हो। L को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। जिस भी शेप में बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ये देखिए, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है बट इनमें परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल नहीं बन रहा है। ये जो लाइनें हैं हमारी, इनमें राइट एंगल बन रहा है, इसलिए क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे ये है आपके पास, यहाँ पे मैं दो लाइंस बनाती हूँ। ये AB लाइन है, ये आपकी PQ लाइन है, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को। यहां पर हमने बिंदु डाल दिया O। अब देखिए, जो AB लाइन है ये PQ लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप इसको लिखोगे AB परपेंडिकुलर PQ, ठीक है। ये सिंबल भी किसका मतलब है? इज परपेंडिकुलर। ये सिंबल किसको दिखाएगा? इज परपेंडिकुलर। तो ये थी हमारी कुछ लाइनें, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और इन्हें जो लाइंस है, कौन सी लाइन किस टाइप की होती है, इनके और भी एग्जाम्पल्स आप अपने सराउंडिंग एरियाज में ढूंढकर पता करके इनके बारे में समझ सकते हो। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।